हेलो स्टूडेंट्स। आइए हम लोग समझते हैं इंग्लिश ग्रामर में एक वर्ब क्या होता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पे चलेंगे। डेफिनेशन है अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स डूइंग। दैट डिनोट्स डूइंग। डूइंग मतलब एक्शन और द स्टेट ऑफ बीइंग। द स्टेट ऑफ बीइंग। एक वर्ब एक ऐसा शब्द होता है दैट जो डिनोट्स मतलब इंगित करता है। डूइंग। डूइंग मतलब कार्य का करना या होना। एक डूइंग को इंगित करता है। डूइंग मतलब एक्शन। एक्शन मतलब मनुष्य के या किसी सजीव के बॉडी के पार्ट का कोई फंक्शन या द स्टेट ऑफ बीइंग को इंगित करता है। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है होने की स्थिति। चलिए सेंटेंस से हम समझते हैं कि एक वर्ब हमें या तो डूइंग को इंगित करता है मतलब एक्शन को इंगित करता है या स्टेट ऑफ बीइंग को इंगित करता है। इसे हम समझते हैं सेंटेंसेस से। सेंटेंसेस में सबसे पहले हमने सेंटेंस लिया है डूइंग को समझते हैं। डूइंग कैसे हमें मिलता है सेंटेंस में। सेंटेंस हमने लिया है ही रन्स। ही रन्स वह दौड़ता है। इसमें हमने एक शब्द लिया है रन्स। रन्स मतलब दौड़ना या रन मतलब दौड़ना। तो जो शब्द किसी सजीव के बॉडी के पार्ट का फंक्शन दिखाए, एक्शन दिखाए, वह वर्ब होता है। अतः रन एक शब्द है जो हमें किसी सजीव के बॉडी का पार्ट का फंक्शन दिखा रहा है, कार्य दिखा रहा है। जैसे रन मतलब दौड़ना, और जब कोई व्यक्ति दौड़ता है तो जैसे मनुष्य दौड़ता है तो मनुष्य के बॉडी का ये पार्ट जो पैर होता है वह फंक्शन करता है, कार्य करता है या क्रिया करता है। अगला सेंटेंस है दे डांस। वे नृत्य करते हैं। देखिए हमने शब्द लिया है डांस। डांस मतलब नृत्य करना। अब कोई व्यक्ति नृत्य करता है तो उसका पैर, उसका हाथ, उसकी पूरी बॉडी फंक्शन करती है, गति करती है या कार्य करती है। अतः डांस ये जो शब्द है यह मनुष्य के बॉडी के एक पार्ट का फंक्शन दिखा रहा है, इसलिए यह वर्ब है। अगला सेंटेंस है यू वॉक ऑन द रोड। तुम रोड पर टहलते हो। यहाँ वॉक एक वर्ब है जो मनुष्य के बॉडी के पार्ट का फंक्शन दिखा रहा है। अगला सेंटेंस है आई प्ले क्रिकेट। यहाँ प्ले एक वर्ब है। प्ले मतलब खेलना। जब हम खेलते हैं तो हमारा हाथ पैर फंक्शन करता है। हमारा हाथ पैर फंक्शन करता है मतलब कार्य करता है या क्रिया करता है। तो मनुष्य के बॉडी के पार्ट कोई भी हो, जब उसका फंक्शन दिखाए कोई शब्द तो वह शब्द वर्ब होता है। अगला सेंटेंस है मोहन राइट्स नॉवेल्स। मोहन नॉवेल्स लिखता है। यहाँ हमने शब्द लिया है एक राइट्स। राइट्स मतलब लिखना। जब हम लिखते हैं तो हमारा हाथ फंक्शन करता है, कार्य करता है। अगला सेंटेंस है सी रीड्स इंग्लिश। यहाँ देखेंगे रीड मतलब पढ़ना होता है। यह एक वर्ब है। देखिए जब हम पढ़ते हैं तो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ फंक्शन करती हैं, कार्य करती हैं। ज्ञानेंद्रियाँ मनुष्य के बॉडी का एक पार्ट होती हैं जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे अंदर। तो ज्ञानेंद्रियाँ भी मनुष्य के बॉडी का एक पार्ट होती हैं और मनुष्य के बॉडी का पार्ट का फंक्शन जो शब्द दिखाए वह शब्द वर्ब होता है। अतः रीड एक वर्ब है। अगला सेंटेंस है आई इमेजिन। मैं कल्पना करता हूँ। इमेजिन मतलब कल्पना करना। देखिए जब हम कल्पना करते हैं तो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ फंक्शन करती हैं। अतः कल्पना करते हैं तो ज्ञानेंद्रियाँ फंक्शन करती हैं।
तो ज्ञानेंद्रियां का फंक्शन यह शब्द दिखा रहा है इमेजिन, इसलिए इमेजिन एक वर्ब हो गया। अगला सेंटेंस है आई ट्रस्ट यू, मैं तुम्हारा विश्वास करता हूँ। ट्रस्ट मतलब विश्वास करना। जब हम विश्वास करते हैं तो हमारे ज्ञानेंद्रियां फंक्शन करती हैं। अतः ज्ञानेंद्रियां मनुष्य के बॉडी का एक पार्ट है और यहाँ ये फंक्शन कर रही है। अतः यह शब्द ज्ञानेंद्रियों का फंक्शन दिखा रहा है, इसलिए यह वर्ब होगा। अगला सेंटेंस है ही अंडरस्टैंड्स मी, वह मुझे समझता है। अंडरस्टैंड्स एक वर्ब है। जब हम कोई चीज़ किसी को समझते हैं तो हमारी ज्ञानेंद्रियां फंक्शन करती है। अतः अंडरस्टैंड मतलब समझना। अतः यह शब्द ज्ञानेंद्रियों का फंक्शन दिखा रहा है। अगला सेंटेंस है सी स्लीप्स, वह सोती है। ठीक है, जब हम सोते हैं तो भी हमारे ज्ञानेंद्रियां फंक्शन करती है, कार्य करती है। अतः स्लीप जो शब्द है यह ज्ञानेंद्रियों का फंक्शन दिखा रहा है, अतः यह वर्ब हो गया। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो शब्द किसी सजीव के या मनुष्य के बॉडी के पार्ट का फंक्शन दिखाए वह शब्द वर्ब होता है, वह शब्द वर्ब होता है। ऐसे सेंटेंसेस में हमने तमाम वर्ब्स लिए हैं और आप पढ़कर इस तरह समझेंगे। अगली बात है, एक वर्ब हमें स्टेट ऑफ बीइंग भी दिखाता है। स्टेट ऑफ बीइंग। अब स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है होने की स्थिति, होने की स्थिति। चलिए हम सेंटेंस से समझते हैं कि एक वर्ब हमें होने की स्थिति कैसे बताता है, इस बात को हम कैसे समझ पाते हैं। देखिए हमने सेंटेंसेस लिए हैं और सेंटेंसेस को पहले हम पढ़ेंगे। सेंटेंस में पहला सेंटेंस है ही इज अ राइटर, वह एक राइटर है, वह एक राइटर है। इसमें इज वर्ब है। अगला सेंटेंस है यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो, इसमें आर वर्ब है। अगला सेंटेंस है आई एम क्लेवर, मैं चालाक हूँ, इसमें एम वर्ब है। अगला सेंटेंस है दे वर इडियट्स, वे मूर्ख थे, इसमें वर वर्ब है। अगला सेंटेंस है सैम वाज अ ड्राइवर, सैम एक चालक था, एक ड्राइवर था, इसमें वाज वर्ब है। अगला सेंटेंस है आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है, इसमें हैव वर्ब है। अगला सेंटेंस है सी हैज अ हाउस, उसके पास एक घर है, इसमें हैज वर्ब है। अगला सेंटेंस है दे हैड अ कार, उनके पास एक कार थी, इसमें हैड वर्ब है। अतः इतने सेंटेंसेस में हम देखेंगे जैसे इज, आर, एम, वर, वाज, हैव, हैज, हैड, ये जो 8 वर्ब्स हैं, 8 वर्ब्स हैं, इज, आर, एम, वर, वाज, हैव, हैज, हैड, ये 8 वर्ब यदि किसी सेंटेंस में अकेले आते हैं, किसी सेंटेंस में अकेले आते हैं, अर्थात इनके साथ कोई एक्शन वर्ब, कोई डूइंग वर्ब, मतलब कोई किसी सजीव के बॉडी का जो पार्ट होता है, जो फंक्शन करता है, उस फंक्शन को दिखाने वाला वर्ब इनके साथ में अगर नहीं है, मतलब यह अकेले वर्ब आए हैं सेंटेंस में, तो यह होने की स्थिति दिखाते हैं, यह द स्टेट ऑफ बीइंग दिखाते हैं। अतः आप समझ गए होंगे कि जब इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये 8 वर्ब किसी सेंटेंस में अकेले आते हैं, अतः इनके साथ कोई एक्शन वर्ब नहीं आता है, तो यह होने की स्थिति दिखाते हैं, मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग दिखाते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि एक वर्ब हमें डूइंग दिखाता है, मतलब एक वर्ब डूइंग को डिनोट्स करता है, इंगित करता है। डूइंग मतलब एक्शन, मतलब कार्य का करना या होना। और या फिर एक वर्ब हमें द स्टेट ऑफ बीइंग को डिनोट्स करता है, बताता है। द स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होने की स्थिति। तो इस तरह से आप समझ गए कि हमें कब डूइंग मिलेगा, मतलब
कब एक्शन मिलेगा और कब हमें स्टेट ऑफ बीइंग मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि जब किसी सजीव के बॉडी का कोई पार्ट फंक्शन करता है तो हमें डूइंग मिलता है, तो वह फंक्शन दिखाने वाला शब्द वर्ब होगा। और जब किसी सेंटेंस में ये 5 वर्ब इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड अकेले आते हैं, अतः इनके साथ कोई मेन वर्ब मतलब एक्शन वर्ब नहीं आता है, तो ये स्टेट ऑफ बीइंग दिखाते हैं, मतलब होने की स्थिति दिखाते हैं। इस तरह से एक वर्ब हमें डूइंग भी दिखाता है, एक वर्ब हमें डूइंग भी दिखाता है और स्टेट ऑफ बीइंग भी दिखाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।